वोटे देते रहे हैं, और जहाँ वोट मांगे तुमको तुम पहचानो भी नहीं, वोट भी लेते हो और रिकॉग्नाइज भी नहीं करते हो। कि कहता है बहुत सारी पार्टियाँ कि पान हमको वोट देता है, यानी इतना गिरे गुजरे हमको समझता है, वोट भी देते हैं हम लोग और रिकॉग्नाइज भी नहीं करते। लेकिन वो वक्त आ गया है, हम तैयार हैं, 80 लाख हम लोग हैं, 80 लाख। अब तो जनगणना हो रहा है। आप मधेपुरा 20 लोकसभा ऐसे हैं जिसमें कि 2 लाख से ज़्यादा की संख्या है। मैं 2-3 उदाहरण देता हूँ कि मधेपुरा लोकसभा में आफ्टर यादव वी आर द सेकेंड लार्जेस्ट वोटर। मधेपुरा में आप चले आइए समस्तीपुर, 4,65,000 एक जिला में वोटर, 2 लोकसभा है वहाँ। अगर हम पान कहलाने वाले आज भी अगर हमको पनेरी समझता है लोग, इसका मतलब हमारा जो नेतृत्व था इस बात को कहने में असफल है, बताने में असफल है। हम नेतृत्व की बात करते हैं तो निश्चित चुनाव लड़ना चाहते हैं और अपने लोगों को लड़ाना भी चाहते हैं, उनको भी मिले टिकट, ये बिल्कुल क्लियर कट है। देखिए, बिहार में जातीय जनगणना चल रही है और जातीय जनगणना का जो मुख्य उद्देश्य है, जो सीएम नीतीश कुमार का कहना है कि जाति को उसका हक मिलना चाहिए। अब करीब 200 से अधिक जातियों की गिनती हो रही है, लेकिन बिहार में ऐसी कई जातियां हैं जिनके शायद कोई भी विधायक, सांसद, एमएलसी या जिनका कहीं रिप्रेजेंटेशन नहीं है। कांग्रेस के नेता हमारे साथ मौजूद हैं, आईपी गुप्ता नाम है, इंजीनियर आईपी गुप्ता पान। अब पान शब्द सुनकर जो टाइटल है आपको लग रहा होगा कि ये पनेरी जाति से आते होंगे, यानी जो पान का बिजनेस करते हैं लोग, लेकिन ऐसा नहीं है। बिहार में एक समाज है जिसे तांती तत्वा कहते हैं, वो बुनकर का काम करता है, जिसे हिंदू में हिंदू का जोल्हा भी कहते हैं। उसी समाज से आते हैं, रिप्रेजेंटेशन इनका नल है, मतलब जीरो है। इनसे हम चर्चा करेंगे, चूंकि एक बड़ा सभा का आयोजन करने जा रहे हैं। सर, सभी जाति के तो अब नेता खड़े हो गए हैं। साहनी जाति से मुकेश सहनी, कोयरी के उपेंद्र कुशवाहा, कुर्मी के नीतीश कुमार, यादव के लालू यादव, अब तो माले जाति से भी खड़े हो गए हैं नेता। पार्टी बनाया है सब लोग, अब पार्टी नहीं बना है, कांग्रेस में है। देखिए, मुझे लगता है कि पार्टी तो बहुत लोगों ने बनाया, मैं कोई गलतफहमी पालने वाला आदमी नहीं हूँ कि मैं पार्टी बना लूँ। मैं कुकुरमुत्तों की भीड़ में शामिल नहीं होना चाहता। आज कोई भी पार्टी अकेले दम पे बिहार में चुनाव लड़ने की क्षमता नहीं रखता है, कोई भी पार्टी नहीं रखता है। और अगर लड़ता है तो कितनी सीट आएगी आपको पता है, हमें ही पता है। तो जब मैं जानता हूँ कि हमारी कोई पॉलिटिकल हैसियत आज तक नहीं है, तो पार्टी बनाने से पॉलिटिकल हैसियत हो जाएगी, ये गलतफहमी में नहीं पालता। मैं आपको दर्जनों पार्टी के नाम गिना सकता हूँ बिहार में जो कहीं नहीं है। वो कहते हैं मुझे गठबंधन में ले लो, मुझे दुइयों टिकट दो, तो फिर फ़ायदा क्या है? हमें किसी राष्ट्रीय पार्टी, किसी दल के साथ में जुड़ के पहले हिस्सेदारी लेनी है और काम करना होता है सोसाइटी में। पार्टी बना के क्या हासिल हो सकता है? देखिए सर, जातियाँ जो वोकल होती हैं उनका एक वर्चस्व दिखता है, चाहे आप यादव कह लीजिए, भूमिहार कह लीजिए, राजपूत कह लीजिए। आप जिस जाति से आते हैं, मुझे इंट्रो इसलिए देना पड़ा उस जाति का कि शायद हमारे बहुत सारे व्यूवर्स, दर्शक नहीं जानते होंगे कि पान जाति भी कोई जाति है बिहार में, क्या उनका रोजगार है, क्या पेशा वो अपनाए हुए हैं। वोट, आपको लगता है सर कि वोट जो है वो उस जाति का स्पेसिफिक जो वोट है वो सिर्फ आप ही के नाम पर मिलेगा? देखिए, एक बात मैं बताऊं, किसी भी जाति का उत्थान किसी एक चेहरे के साथ हुआ है। बिहार के इतिहास को देखिए, लालू जी के उदय के पहले यादवों की स्थिति क्या थी बिहार में? श्री नीतीश कुमार जी के उदय से पहले कुर्मी या कोयरी या लव कुश समीकरण की बात करते हैं, उनकी स्थिति क्या थी? मांझी जी के उदय के पहले मुसहरों की स्थिति क्या थी? श्री रामविलास पासवान जी के उदय से पहले पासवानों की स्थिति क्या थी? एक चेहरा होता है, और चेहरा जब बनता है तो समाज उसके साथ खुद ब खुद जुड़ता चला जाता है। बीच में टोकेंगे सर, आप लालू यादव का रेफरेंस दे रहे हैं, उनके पहले राम लखन सिंह यादव थे जो शेरे बिहार कहलाए। आप रामविलास पासवान का नाम ले रहे हैं, उनके पहले बिहार के एक मुख्यमंत्री भोला पासवान शास्त्री रह चुके थे। नाई जाति से भाई कर्पूरी ठाकुर रह चुके हैं, तो ऐसा नहीं है कि उनकी जाति जो है वो शुरू से मतलब वोकल रही। नहीं, मैं एक बात बताता हूँ, राजनीति और उसके समीकरण समय के साथ हमेशा बदलते रहे हैं। जिस समय भोला शास्त्री जी थे, जिसमें राम लखन यादव जी थे, उस समय की राजनीति और आज की राजनीति में जमीन आसमान की बदलाव है। आप क्षेत्रीय दलों की जो उभार हुआ है उसमें अब ऐसा नहीं था। और हमें उस समय, आज अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस कभी जाति, धर्म, समुदाय की राजनीति कभी नहीं की। लेकिन ये भी सच्चाई है पूरे देश में कि राजनीति ने करवट ली और लोग जाति आधारित पार्टियां बनाने लग गए और जाति आधारित वोट के मालिक भी बन गए। और अभी वो चीज़ें हो रही है।
हाँ, हमारी 75 वर्षों में हम लोग वोकल नहीं हुए, या हमारी नेतृत्व की कमी थी। आज आपके मन में कन्फ्यूजन था, जो आपने कहा कि बहुत लोगों के मन कन्फ्यूजन है। अगर हम पान कहलाने वाले आज भी अगर हमको पनेरी समझता है लोग, तो इसका मतलब कि हमारा जो नेतृत्व था, इस बात को कहने में वो सफल रहा, बताने में वो सफल रहा। तो हमारी भी कमियां थी, लेकिन ये राजनीतिक पार्टी के जो भी कर्ता धर्ता है, नीति निर्धारक है, घर से बुला बुला के विभिन्न जातियों को नेता बनाया, एमएलए बनाया। हम लोग को भिखारी गुलाम बना के क्यों रखा? हम लोग क्या खा के पैदा हुए थे? तो हमारी लड़ाई वही है कि भीड़ अगर हमारा है तो मंच पे हम भी बैठेंगे, वोट अगर हम देते हैं तो नेता हम भी बनेंगे। इसकी निश्चित करना होगा आपको। तो मतलब नेता बनने की बात हो रही है, तो चुनाव भी लड़ने का कुछ प्लान है क्या सर आप? अच्छा, दुनिया में कोई एक ऐसा जो है आदमी जो राजनीति करता है, चुनाव में लड़ना चाहता है? नहीं, खुद मुख्यमंत्री कहते हैं कि हमको पीएम नहीं बनना है, लेकिन विपक्षी एकता कर। देखिए, मुख्यमंत्री जी बड़े नेता है और सामाजिक न्याय के प्रिय नेता है। हम उनकी बात अभी यहाँ नहीं करेंगे। मैं अपने आप के केंद्रीय रखना चाहता हूँ। मैं बड़ा क्लियर हूँ भाई कि हमें क्या करना है, हम खुल के बोलते हैं। हम पीठ पीछे नहीं बोलते और बैकग्राउंड की राजनीति नहीं करते। अगर हम नेतृत्व की बात करते हैं तो निश्चित चुनाव लड़ना चाहते हैं और अपने लोगों को लड़ाना भी चाहते हैं, उनको भी मिले टिकट। ये बिल्कुल क्लियर कट है। तो 24 में मतलब लोकसभा आप चाह रहे हैं लड़ना? बिल्कुल लड़ना चाह रहे हैं। अच्छा, अब एक बात बताइए कि क्या ये आप पर आरोप नहीं लगाना चाहिए कि 24 का चुनाव है, इसलिए एक नेता जो है वो उड़ते हुए पहुंचता है 21-22 में, अब तो 23 चल रहा है, और 24 में सीधा टिकट की मांग कर देगा? हाँ, देखिए, आप इसलिए नहीं लगा सकते, इससे धुले हुए कौन है? अभी भाजपा क्या कर रही है या बाकी पार्टियां क्या कर रही है? गांव-गांव घूम रही है। 5 बरस कहाँ था ये लोग? अगर हम इसको नवंबर अक्टूबर में करते तो आप कह सकते थे। मैं जून में कर रहा हूँ, जहाँ 42-45 डिग्री की टेम्परेचर होगी, और अगर हम ठीक है नहीं उछलते हैं, हम नहीं उछलेंगे, तो आपने सारी जातियों को एमपी एमएलए की टिकट दे दिया, हमको कहीं दिया भाई? हमसे पहले भी लोग थे ना, तो क्यों नहीं दिए? तो ये आरोप किसी पे, हमारे पर तो कम से कम नहीं लगा सकता लोग कि हम उछल रहे हैं। अभी उछलना तब होगा बैंक की तरह, जो लोग अक्टूबर नवंबर वगैरह में चालू करेंगे इलेक्शन से पहले। हम भैया जून में कर रहे हैं और टेम्परेचर बहुत तगड़ा रहेगा, तो हम दिखाना चाहते हैं तुम आग के रास्ते से भी चलना पड़ेगा, तो पान समाज इज रेडी टुडे, और हम लोग आएंगे। तैयार हैं आप लोग? आप कांग्रेस में हैं सर। बीजेपी हिंदुत्व की राजनीति करती है, बोलती है कि सभी जातियों को हम लेकर चलने वाले लोग हैं, हिंदू समाज में जितनी भी जाति, आप भी हिंदू समाज से आते हैं, हाथ में आपने बांधा हुआ भी है और पूर्णतः हिंदू है। बीजेपी से सर आपका कोई इस पर चर्चा कभी हुआ कि नहीं? देखिए, मैं अपने पार्टी का समर्पित कार्य करता हूँ, और किसी भी कीमत पे हम अपने पार्टी के सिद्धांत से जुड़े हुए हैं। तो मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम? बीजेपी से इसमें कोई चर्चा नहीं? इन्हें क्यों करने जाए? अनुसूचित जनजाति से आप लोग आते हैं सर? जाति से। अनुसूचित जाति से और भी कई राजनीतिक पार्टियां हैं, रामविलास पासवान की पार्टी है, पारस जी की पार्टी है, मांझी जी की पार्टी है, तो क्या उन लोगों से कभी कोई संपर्क हुआ? देखिए, व्यक्तिगत रिलेशन हमारे मांझी जी से बहुत अच्छे हैं, संतोष जी से हैं, चिराग जी से हमारे व्यक्तिगत दोस्ती है। हम लोग अक्सर मिलते हैं, बात करते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है। होना चाहिए, आपस में बात तो होनी चाहिए। बात होना और राजनीति करना दो अलग अलग चीज़ है। मैं ये भी तो कहता हूँ कि ये सारे लोग जितने भी अनुसूचित जाति के नेता हैं, कभी एक मंच पे आते नहीं, कभी बैठते नहीं, लेकिन बैठना चाहिए। उसमें बुराई क्या है? एकदम जब हक की बात करते हो तो बैठो, बैठने में बुराई क्या है भाई? बैठ के बात करो, अपनी अपनी पार्टी की बात जरूर करो, लेकिन एक सामूहिक लड़ाई जो अगर होती है तो बैठनी चाहिए, इसमें बुराई नहीं। 4 जून को कोई बड़ा कार्यक्रम आप लोग करने जा रहे हैं? जी, अखिल भारतीय पान महासंघ 4 जून के बापू सभागार में पान को जानो, पान पहचानो और पान को मानो। पान है क्या वो जान लो, जान लिए तो पहचानो, और अगर पहचान लिया है तो मानने की बारी अब है। मानो मतलब सीधा हिस्सेदारी दो, हमें भी अन्य जातियों की तरह अपने पंक्ति में बिठाओ भाई। छोटी सी जगह दो, गले लगाओ। लेकिन अब नहीं होगा कि हम खाली वोटे देते रहें, और जहाँ वोट मांगे तो हमको तुम पहचानो भी नहीं, वोट भी लेते हो और रिकॉग्नाइज भी नहीं करते हो। कि कहता है बहुत सारी पार्टियां, ये पान हमको वोट देता है, यानी इतना गिरे गुजरे हमको समझता है कि वोट भी देते हैं हम लोग और रिकॉग्नाइज भी नहीं करता है। लेकिन वो वक्त आ गया है कि हम तैयार हैं, अब वो नहीं चलेगा। सवाल तो कई हैं सर, लेकिन एक अंतिम सवाल, जातीय जनगणना हो रहा है बिहार में,
कितना आबादी आपको अनुमान होगा कि 5 जाति जो है वो बिहार के 38 जिला में, सिर्फ बिहार का बात करेंगे, बिहार सेंट्रिक, कितना प्रतिशत नहीं सर, संख्या में अगर देखा जाए तो कितना इनका आबादी? देखिए, मैं पिछले 7-8 बरस से कर रहा हूँ, 80 लाख हम लोग हैं। 80 लाख। अब तो जनगणना हो रहा है। आप मधेपुरा 20 लोकसभा ऐसे हैं जिसमें कि 2 लाख से ज़्यादा की संख्या। मैं 2-3 उदाहरण देता हूं कि मधेपुरा लोकसभा में आफ्टर जादव वी आर द सेकेंड लार्जेस्ट वोटर्स। मधेपुरा में? मधेपुरा में आप चले आइए समस्तीपुर, 4,65,000 एक जिला में वोटर, 2 लोकसभा है वहाँ। आप आइए मधुबनी, 4.25 लाख वोटर्स हमारे। आप आइए बांका, आप आइए मधेपुरा, आप चले जाइए मुंगेर, आप चले जाइए भागलपुर, आप आइए जमुई, आप जाइए मधुबनी। आप 20 लोकसभा ऐसे हैं जिसे 2 लाख से ज़्यादा मतों की संख्या है, और 150 विधानसभा ऐसे हैं जहाँ 10 से लेकर 70,000 तक वोट हमारी है, और हमें कोई रिकॉग्नाइज करने के लिए तैयार नहीं है। लड़ाई उसकी है। 4 जून हम इसलिए जमा हो रहे हैं वहाँ। देखिए, जिस तरीके से आंकड़े इन्होंने रखे हैं, राजनीतिक पार्टियों को शायद अलर्ट हो जाना चाहिए। 20 लोकसभा ये बता रहे हैं जहां 2 लाख से अधिक वोटर्स हैं, मतलब वो हार या जीत तय करवाने वाले वोटर्स हो सकते हैं। 4 जून को एक बड़ा सभा आयोजन होने जा रहा है पटना में, बापू सभागार में सर, बापू सभागार में। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। मेरा नाम उदित तारन है, द बिहार टॉप आप देख रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया।